रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर और अपनी प्यारी सी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी अपनी बिटिया रानी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजू कबूतर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक से जंगल में भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से एक पेड़ राजू कबूतर के ऊपर गिर जाता है और पेड़ के अंदर दबकर राजू कबूतर की मौत हो जाती है। टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, जल्दी जंगल चलो, देखो राजू कबूतर को क्या हो गया। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को अपनी साथ लेकर जंगल पहुंचती है और राजू कबूतर को मरा देख फूट फूट कर रोने लगती है। राजू जी ये सब क्या हो गया? बेचारी टुनटुनी चिड़िया पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह रोती बिलखती अपनी बिटिया रानी को लेकर अपने भाई जुगनू कौवे के पास पहुंचती है। भैया, मैं तो बर्बाद हो गई, राजू जी की मौत हो गई, अब तो मैं कहीं की नहीं रही भैया। भैया, आपके अलावा मेरा इस जंगल में कोई नहीं। भैया, अब मैं आपके साथ आपके घर में ही रहूंगी। बहना, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारा और तुम्हारी बिटिया का मैं ध्यान रखूंगा। गोरी, अरे ओ गोरी, मेरी बहना और उसकी बिटिया आई है, इसके लिए कुछ खाने को लाओ। आओ आओ टुनटुनी दीदी, और बताओ यहाँ पर कितने दिनों तक रहोगी? अरे इस महंगाई में तो हम दोनों का पेट ही किसी तरह पल पाता है, अब हम तुम दोनों का पेट कैसे पालेंगे? ऐसा मत बोलो भाभी, आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी, मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं भैया के ढाबा पर काम करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो रात की थोड़ी सी रोटी और सब्जी बची हुई है, खुद भी खा लो और अपनी बिटिया को भी खिला दो। अरे गोरी, तुमने सुबह में रसगुल्ले बनाए थे, थोड़े रसगुल्ले मेरी भांजी को तो दो। अजी कहाँ से दूं? सारे रसगुल्ले खत्म हो गए। भाभी रहने दो, मेरी बिटिया रसगुल्ले नहीं खाती, हम दोनों ये रोटी सब्जी ही खा लेंगे। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने भाई जुगनू कौवे के ढाबे पर काम करने जाती है। बहना, मैं कितने दिनों से समोसे बेचना चाह रहा था, पर कोई भी समोसे बनाने वाला नहीं मिला। अब तुम आ गई हो ना, अब तुम समोसे बनाना, और हाँ, जितने भी मुनाफे होंगे उसका आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है भैया, आप मुझे समोसे बनाने का सारा सामान दे दो, मैं समोसे बना देती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने भाई के ढाबा पर समोसे बनाकर बेचने लगती है। कुछ दिनों में ही जुगनू कौवे की कमाई दुगुनी होने लगती है। एक दिन उसकी पत्नी गोरी कौवी उससे कहती है, क्या जरूरी है अपनी बहन को आधा मुनाफा देने की? अरे मैं कहती हूँ सारा सामान तो तुम देते हो और दुकान भी तुम्हारा ही है, वह तो सिर्फ बनाती है ना, तो फिर क्या जरूरत है उसे आधा मुनाफा देने की? अब से उसे आधा मुनाफा नहीं दोगे, और अगर वह मांगेगी तो उसे बोल देना कि यहाँ से चली जाए। अरे गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? कुछ तो रहम करो उस गरीब चिड़िया पर। अरे सुबह से शाम तक तो वह समोसे बनाती है और उसी की वजह से तो कितने सारे ग्राहक मेरे ढाबे पर आते हैं, और तुम कह रही हो कि उसे आधा मुनाफा देना बंद कर दूं? जितना मैं कह रही हूँ तुम बस उतना करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी पत्नी के डर से जुगनू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पैसे देना बंद कर देता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जुगनू कौवे से पैसे मांगती है। बहना, आजकल आमदनी बहुत कम हो रही है, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। कोई बात नहीं भैया, मैं सब समझ गई, ये सब आप भाभी के कहने पर कर रहे हो ना। किसी तरह वह दिन बीत जाता है और अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया रानी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने भाई का घर छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगती है। माँ, आप मामा के ढाबा पर समोसा बनाकर बेचती थी ना, क्यों ना इस जंगल में आप समोसा चाट बनाकर बेचो? क्या पता इस जंगल में आपकी समोसा चाट बिकने लगे और आपकी बहुत आमदनी भी होने लगे। हाँ रानी बिटिया, ये तुमने बहुत सही कहा, मैं आज ही बाजार से समोसा चाट बनाने का सारा सामान ले आती हूँ और कल ही इस जंगल में दुकान भी खोल लेती हूँ। फिर क्या था, टुनटुनी चिड़िया बाजार से समोसा चाट बनाने का सारा सामान खरीद लाती है और अगले ही दिन समोसा चाट का दुकान जंगल में खोल लेती है। समोसा चाट गर्मा गर्म स्वादिष्ट
स्वादिष्ट समोसा चाट, चटपटा समोसा चाट। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुन उसके दुकान पर कुछ पक्षी समोसा चाट खाने आते हैं। अरे वाह 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 वाह, ये समोसा चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा हुआ बहन जी कि आपने इस जंगल में समोसा चाट का दुकान खोल लिया, वरना यह स्वादिष्ट समोसा चाट खाने के लिए हमें दूसरे जंगल जाना पड़ता। हाँ हाँ बहन जी, ये समोसा चाट तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक प्लेट और दे दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जंगल वालों को समोसा चाट बेचकर अपनी बिटिया रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी और अपनी सौतेली बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर टुनटुनी चिड़िया पर अत्याचार किया करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया भोजन कर रही थी, तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ पेटू, तू कितना खाएंगी रे? जब देखो तब बस खाती ही रहती है। चलो जल्दी जाकर मेरी बेटी के कपड़े प्रेस कर दे, आज उसे पार्टी में जाना है। माँ, मैं खाना खाकर कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तुझे सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? जल्दी से ये खाना छोड़ और जाकर मेरी बेटी के पहले कपड़े प्रेस कर। अपनी सौतेली माँ की डर से टुनटुनी चिड़िया अपना खाना छोड़ उसकी बेटी के कपड़े प्रेस करने लगती है। अभी उसे कुछ समय ही हुए थे कि तभी अचानक से सुंदरी कौवी उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, अरे करमजली, तू एक बार में सुनती क्यों नहीं है? तुझे चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया। जा जाकर किचन में मैंने सेब रखा है, उसे मुझे ला कर दे। अभी ला कर देती हूँ माँ। हड़बड़ी में नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया गर्म गर्म आयरन को कपड़े पर ही रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सुंदरी कौवी की बेटी पिंकी चिड़िया आती है। अरे माँ, ये कपड़े चलने की बू कहाँ से आ रही है? लगता है उस करमजली टुनटुनी ने तेरा ड्रेस जला दिया है। जब तक दोनों माँ बेटी कमरे में पहुँचती है, तब तक पूरा ड्रेस जल चुका था। माँ, अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी? एक ही तो मेरी प्यारी सी सहेली है, अब मैं उसकी भी पार्टी में नहीं जा सकती। आज मैं इस टुनटुनी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। करमजली कन्मुही, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता, तूने मेरी पूरी ड्रेस जला दी। आज मैं तुझे इस डंडे से पीट पीट कर तेरी हालत खराब कर दूंगी। रुक तू। पिंकी चिड़िया मासूम सी टुनटुनी चिड़िया को डंडे से पीटने लगती है। पिंकी दीदी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। पिंकी दीदी, मुझे माफ कर दो ना। अरे अरे पिंकी बेटा, अब छोड़ दे इसे, कहीं मरमरा गई तो सारा दोष हमारे मत्थे मर जाएगा। अरे आज मैं तुझे एक नई ड्रेस दिला देती हूँ, चल तुम मेरे साथ। सुंदरी कौवी पिंकी चिड़िया को अपनी साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? माँ, मुझे भी अपने साथ लेकर जाती ना। बहुत देर तक नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोती है। अरे ओ महारानी, अब ये टेस में बहाना बंद कर, तेरे बाप के आने का समय हो गया है। खबरदार, अगर उसके सामने कोई भी नाटक किया ना या कोई भी सच्चाई बताई ना तो तुझे पहाड़ी से धक्के देकर मार डालूंगी। नहीं माँ, मैं बाबा को कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ देर बाद राजू कौवा घर आता है। अरे ओ सुंदरी, जरा टुनटुनी को तो बुलाना, आज मुझे उससे कुछ पूछना है। क्या बात है राजू जी, आखिर उसने किया क्या है जो आप इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हो? आज जब मैं वापस घर आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे उसके मास्टर जी मिले। उन्होंने बताया कि टुनटुनी कई दिनों से स्कूल पढ़ने नहीं जा रही हैं। अरे राजू जी, यह बात मैं आपको कई दिनों से बताना चाहती थी, पर मुझे लगा कि यह बात जानकर आप गुस्सा करोगे। टुनटुनी कहती है कि उसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और वह स्कूल नहीं जाएंगी। अरे टुनटुनी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? इधर से तुम बहुत बदमाश हो गई हो। अरे अपनी बड़ी बहन पिंकी से कुछ सीखो, दिन भर वह पढ़ती रहती है और एक तुम हो जो पढ़ाई लिखाई का नाम तक नहीं लेती। नहीं नहीं बाबा, ये सच नहीं है। बाबा, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, पर माँ ने मुझे स्कूल जाने से मना किया है। बाबा, वो मुझसे दिन भर घर का सारा काम करवाती है और कुछ गलती होने पर मुझे पीटती भी है।
खबरदार टुनटुनी, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपनी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं यह सब बहाना सुनना नहीं चाहता। तुम कल से स्कूल जाओगी। अब जाओ, जाकर अपनी बहन पिंकी के साथ पढ़ाई करो। इतना बोलकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को जोर जोर से पीटने लगती है। कमबख्त कलमोही, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से मेरी शिकायत करने की? रुक, आज तो मैं तुझे मार मार कर तेरी जान ले लूंगी। यह सब खिड़की के पीछे छिपा राजू कौवा देख लेता है। डायन, तूने मेरी मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाया। निकल जा मेरे घर से। आज से तेरे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल मेरे से। इतना बोलकर राजू कौवा सुंदरी कौवी और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया को घर से निकाल देता है और उसके बाद अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा।